ये नाजायज औलाद की सरकार है। और बाबा साहब ने आरक्षण दिया था सर्विसों में, बहुजनों के वो खत्म किया है उसने। ईवीएम से पैदा हुई सरकार है। बहुजनों के हित के लिए शिक्षा का प्रावधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। वो अपनी औरत को खुद को संभाल नहीं सकता तो वो देश को क्या संभालेगा। 10 साल में मोदी ने इस देश को बर्बाद किया। चुनाव आयोग भी मोदी का बात करता है, मोदी भी चुनाव आयोग का बात करता है। कुछ लोग हैं जो कि ईवीएम को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी मैम, क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम हेमलता पाटिल है, मैं नागपुर से आई हूँ, महाराष्ट्र से आई। तो मैम क्या मतलब परेशानी है ईवीएम को लेकर? आप लोग क्यों मतलब ईवीएम को बंद करने की मांग कर रहे हैं? जी ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वोट देने का अधिकार दिया है, जो राजा और गरीब भी वोट दे सकता है। मगर आज ईवीएम मशीन कांग्रेस ने और बीजेपी ने मिलकर ईवीएम मशीन लाई है और ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो सकती होती है। यहाँ से अगर हम चंद्र पर पहुँचाए, चांद पर, तो वहाँ यहाँ से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। उसी तरह ईवीएम मशीन में भी वहाँ पर घोटाला हो सकता है। ये प्रूव हो गया है, फॉरेन के लोगों ने भी ये प्रूव कर दिया है कि ईवीएम मशीन में धोखा हो सकता है। और 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईवीएम मशीन में धोखा हो सकता है। इसलिए हम लोग ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर लाओ। इसलिए ये महारैली भारत मुक्ति मोर्चा की ओर से ये चुनाव आयोग को हम घेरने के लिए यहाँ आए हैं। आपने अभी जो सवाल किया था, ईवीएम अगर नहीं बनाया, मतलब बदला नहीं 2024 में, 8 अक्टूबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ईवीएम के द्वारा होने वाला चुनाव फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता। उसके लिए वीवीपीटी पैड लगाना चाहिए। 24 अप्रैल 2017 को वो जजमेंट आया, सरकार ने नहीं लगाई वो ईवीएम। आज के समय में जो ये आज का जो माहौल है ना, जो आपको लगता है मोदी मीडिया जो है, मोदी का जो अडानी के चैनल है, अंबानी के चैनल है, चंद्रा के चैनल है, वो आंदोलन को कोई नहीं दिखा रहे। आपके जैसे बहुजनों के जो चैनल है वही सब वहाँ अगर स्टेज पर देखोगे तो 200 यूट्यूबर चैनल इस आंदोलन को पूरे देश में हाईलाइट कर रहे हैं। ये जो आंदोलन है ये ईवीएम के खिलाफ नहीं है, ईवीएम के खिलाफ केंद्रीय चुनाव आयोग पर यह मोर्चा है। केंद्रीय चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन, दुनिया में जो 253 देश है, वो 253 में देशों में वही संगठन ने चुनाव आयोग पर मोर्चा नहीं निकाला। ये भारत का पहला संगठन है जो चुनाव आयोग पर मोर्चा निकाला है। दूसरी बात, 2019 में 373 लोकसभा सीटों पर जो चुनकर लोग आए हैं, उसमें से 220 सीटों पर जितना वोट डाला गया उससे ज्यादा निकला है, और 153 सीटों पर जितना वोट डाला गया उससे कम निकला है। जो विधानसभा क्षेत्र में मैं आता हूँ, जब बीजेपी का स्टैंडिंग आमदार है, वहाँ पे 351 वोट ज्यादा निकले हैं। यही दिल्ली है और यही एक जगह है जो संसद में 1 वोटों से अटल बिहारी की सरकार गिर गई थी, और आज के समय में ईवीएम के द्वारा हजारों लाखों वोट ज्यादा निकलते। ये कहाँ से आ रहे हैं? आज का ये सरकार जो इस देश की व्यवस्था है, जो चारों पिलर है लोकशाही के, वो चारों पिलर गोदी मीडिया का गुणगान करते मोदी ने रखे हुए हैं, इसलिए मीडिया उसका काम नहीं करती है। इलेक्शन कमीशन ये तो स्वायत्त संस्था है, फिर भी वो लोग क्या बोलते हैं, वो लोग उसका ही काम करते हैं। आज का जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट इलेक्शन कमीशन के खिलाफ में है। जब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट है तो मोदी सरकार को क्या जरूरत है धारा 144 लगाने की? जिसके खिलाफ हमारा आंदोलन है वो और हम लोग देखते थे, लेकिन उन लोगों ने इलेक्शन कमीशन को ना बताते हुए यहाँ पुलिस के द्वारा 144 लगाया है। और 144 तो तब लगाया जाता है जब कोई आदमी शस्त्र लेके होता है, लाठी काठी होता है, तब वो 144 के धारा के अंतर्गत उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। या तो लाखों पुलिस है, लाखों लोग हैं, फिर उसके ऊपर तो कुछ नहीं कार्रवाई हो रही। ये तो डराने का काम करती है। ये नाजायज औलाद की सरकार है, और ये सरकार जो है ये नाजायज है, ईवीएम से पैदा हुई सरकार है। और इस देश में ये जो आंदोलन है, ये भारत में जो चल रहा है, ये भारत का असामान्य आंदोलन है। दुनिया में जो 253 देश है, वो 253 देश दुनिया में देख रहे हैं, और इसलिए ईवीएम को हम लोग हटा के रहेंगे। वो लोग कहते हैं जो सत्ता में बीजेपी है, वो कहती है ये सिर्फ विपक्ष का साजिश है मोदी जी को बदनाम करने। अरे काहे का मोदी जी, वो अपने औरत को खुद को संभाल नहीं सकता तो वो देश को क्या संभालेगा?
यहाँ का जो राष्ट्रपति है पिछले बार वो जो कोई मंदिर में गया था तो उसको दर्शन करने नहीं लाया गया। यहाँ जो अभी राष्ट्रपति है मुर्मू, वो आदिवासी है, वो राम मंदिर में नहीं बुलाया। संसद भवन का जो इनॉग्रेशन हुआ उस समय उसको नहीं बुलाया। वो मोदी कुछ नहीं बोलता है। मोदी का जो मीडिया है जो दिन रात मोदी करता है वो बताता है हमारे देश के ऊपर, बहुजनों के ऊपर। मोदी ने मीडिया के द्वारा जन हमारा है, जनमत मोदी का बनाता है, इसके लिए वो मीडिया उसका उपयोग करता है। वो लोग बोलते हैं जहाँ पे तो विपक्ष हार जाता है वहाँ पे ईवीएम का रोना होता है। वहाँ जहाँ विपक्ष हार जाता है वहाँ ईवीएम का रोना होता है। वो विपक्ष से नहीं होता है, ये तो हम लोग बोलते हैं तब विपक्ष को पता चलता है ऐसा हो गया ऐसा हो गया। यहाँ जो दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, पिछले बार जो चुनाव चुन कर आई है 137 सीटों पर जो है ईवीएम का मिलान, जो वोट है उसका पर्चिया या वोटिंग का काउंटिंग 137 सीटों पर नहीं बन रहा है। जितना वोट डाला गया किसमें से कम हो रहा, किसमें से ज्यादा हो रहा। और यही केजरीवाल है, जब पहली बार वो खड़ा था तब उसने ईवीएम के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पे कंप्लेंट किया था। अगर मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ईवीएम को लेकर कुछ उत्तर का फैसला नहीं लेती तो आप फिर क्या करेंगे? अरे इलेक्शन कमीशन तो सरकार के पास है, सरकारी कमीशन है, वो सरकार बीजेपी की है। हम लोग तो आंदोलन करने वाले लोग हैं। इस देश में लोकशाही है, लोकशाही में जन की संख्या, जिसकी संख्या ज्यादा होती है, जिसका विचार ज्यादा होता है उसका बात होना चाहिए। चुनाव आयोग भी मोदी का बात करता है, मोदी भी चुनाव आयोग का बात करता है। लेकिन जब यह लोगों का प्रेशर आ जाएगा पूरे दुनिया में और देश में, यह जो ये ईवीएम के संदर्भ में बोला जाएगा, तब तो कहीं ना कहीं कुछ होगा। हमारा तो सरकार नहीं है, हम सरकार के खिलाफ है। यहाँ जो आए हैं लोग भारत के 31 राज्य के 750 जिले के 3000 ब्लॉक के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। ये कोई अन्ना तो गैरा खा के ये खेल नहीं है। ये वो जो मूल निवासी मानिक बाबा अमन मेश्राम साहब, उनके एक आवाज पर पूरे भारत के लोग यहाँ पहुँचे हैं। और सरकार जो है आरएसएस की, मोहन भागवत को मालूम है 6 अक्टूबर को लाखों की तादाद में नागपुर के हेडक्वार्टर पर, आरएसएस के हेडक्वार्टर पर लोग पहुंचे थे। अब सरकार को ये पता चला ईवीएम के खिलाफ भी लोग, लाखों लोग इकट्ठा आए हैं। और लाखों लोग इकट्ठा आने के बाद क्या होता है ये आपको मालूम है। ये मैडम को आपने सवाल पूछा था और उन्होंने जवाब दिया हम लोग ईवीएम तोड़ेंगे, और आपने बोला ये तो असंवैधानिक है। ये असंवैधानिक काम नहीं है। अगर कोई चीज एक व्यक्ति करता है, 2 व्यक्ति करता है, 4 व्यक्ति करता है, उसका नुकसान करता है तो संवैधानिक होती है। लेकिन लाखों की तादाद में अगर वो सभी व्यक्ति वही बात को करती है तो इसका मतलब यह है कि वो संवैधानिक है। वो कितना लोगों को जेल में डालेगा? 15 लाख बूथ है, 15 लाख बूथों पर ईवीएम मशीन अगर फोड़ेगी तो सरकार किसको किसको अंदर डालेगी? तो हमारा हक और अधिकार बचाने के लिए हम लोगों का बाबा साहब के संविधान ने दिया हुआ अधिकार है, हमारे बाप ने दिया हुआ अधिकार है, मोदी के बाप ने नहीं दिया है। मोदी भी बात जो करता है संविधान के खिलाफ बात करता है। संविधान को अगर चलाता था वो तो हमको आंदोलन करने की जरूरत नहीं होती। आज के समय में मोदी के खिलाफ जो है कौन लोग है? बेरोजगार मोदी के खिलाफ में, जिसको नौकरी नहीं है, कंपनी वाले मोदी के खिलाफ है, उसके बाजू में लगा है पुराने पेंशन वाले लोगों मोदी के खिलाफ है, मुस्लिम आरक्षण मांग रहा है, मराठा आरक्षण मांग रहा है। ये सब लोग मोदी के खिलाफ है। फिर उसको वोट कौन दे रहा है? मोदी जी ने 10 साल में कुछ काम नहीं किया। 10 साल में मोदी जी ने अगर कुछ काम बोलने लायक लोगों को करना होता था तो मोदी वो काम का प्रचार करता था। मोदी राम का प्रचार कर रहे हैं, मोदी हमारे लोगों का हक और अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं। और प्रचार कौन कर रहा है? आपके जैसा मीडिया नहीं कर रहा है, मोदी का मीडिया कर रहा है, जो मीडिया को गोदी मीडिया बोला जाता है। वो चैनल के द्वारा दिन रात हम लोगों के ऊपर थोपा जाता है कि अच्छा है। अभी आज के समय में ये हमारा आंदोलन था, इसलिए मोदी सरकार ने गांव में, तालुका में, जिला लेवल पर ईवीएम कितनी अच्छी है इसके बारे में जन जागृति किया। अगर ईवीएम बहुत अच्छी है तो लोगों को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। लोग यहाँ प्रोटेस्ट तो क्यों आते? ये हमारा आंदोलन 2 महीना पहले था। ये आंदोलन को काउंटर करने के लिए सरकार ने पूरे गांव में, मोहल्ले में, तालुका लेवल पर उसका प्रचार किया। अरे यहाँ तो रेल में हगने को जाते हैं तो डब्बा होता है, उसको संकल लगा के रहती है। यहाँ तो संडास को कैसे बैठना उसकी सरकार जाहिरात करती है। ईवीएम तो ये इलेक्ट्रॉनिक है,
उसके बारे में कहाँ लोगों को मालूम है। अभी तो सरकार ने एक नया नियम लगाया, जो 75 साल के ऊपर लोग हैं उसके घर में लोग जाएंगे और वहाँ पे वोटिंग होगा। अगर घर में जाएंगे तो वो कौन बटन दबा रहा, क्या दबा रहा, कुछ पता चलेगा। मोदी सरकार डरी हुई है। आपको लगता होगा बहुत बड़ा मोदी है, बहुत बड़ा मोदी है। इस देश में सत्ता 5 साल आएगी, सत्ता तो बहुत बार आएगी और जाएगी, लोग यहीं रहने वाले हैं। मोदी डरा हुआ है, इसलिए तो इतने सारे पुलिस को उसने भेजा है। लेकिन हम लोग डर, ये जो लोग हैं ये कैडर बेस्ड लोग हैं, अनुयायी है बाबा साहब के, महापुरुषों के, लोकल लोग नहीं है। ये असामान्य लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे से टिकट निकाल के यहाँ पहुंचे। ये कोई जो भीड़ है, ये भीड़ किसी ने ट्रक में लाई हुई, किसी ने पैसे दिए हुए, किसी ने पक्ष में पॉलिटिकल पार्टी ने भेजी हुई भीड़ नहीं है। ये भीड़ एक आदमी अगर है तो 1 लाख लोगों का वो काम करता है। सर जी, आपने जो सवाल पूछा है कि 10 साल में मोदी ने क्या किया, 10 साल में मोदी ने इस देश को बर्बाद किया। कैसे बर्बाद किया है? संविधान में मोदी ने, संविधान में जो बहुजनों के हित के लिए शिक्षा का प्रावधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था, वो शिक्षा प्राइवेट करके बहुजनों के शिक्षा का अधिकार लिया है उसने। बाबा साहब ने आरक्षण दिया था सर्विसों में बहुजनों के, वो खत्म किया है उसने। यहाँ पर महिलाएं को सुरक्षित किया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हिंदू कोड के लेकर। वो महिला इस देश में आज सुरक्षित नहीं है। आज इस देश में किसान भी सुरक्षित, किसान के भी अधिकार छीने जा रहे हैं, छीन चुके हैं। और यहाँ के सब गवर्नमेंट सब बंद करके यहाँ प्राइवेटीकरण हो रहा है, और प्राइवेट करके यहाँ पर गरीब से गरीब को गरीब बनाया जा रहा है। संविधान के जो भी अधिकार है वो नष्ट किए जा रहे हैं। ये किया है 10 साल में मोदी सरकार ने, और इसीलिए हम ये ईवीएम मशीन को खत्म करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बहुजनों पर राज लाने चाहते हैं, और ये बैलेट पेपर से ही आ सकता है। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो जासूस वाला चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।